बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राजा मेहदी चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इस्लामाबाद। ECG के मतलब हम काफ़ी वीडियोस अपने अपलोड करते हैं और अभी हम एक पेशेंट के मतलब मैं बात करूँगा। ये गुजरात से तशरीफ लाए हैं हमारे पास और इनको बाईपास का कहा गया था, ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी और इनका जो हार्ट है वो काफ़ी वीक हो गया था, काफ़ी इंजेक्शन फ्रैक्शन उनकी कम थी, ऑलमोस्ट 25-30% थी और हाई रिस्क पेशेंट थे फॉर कैबेज और एनी इंटरवेंशन। तो हमारे पास आए ये, तो हमने इनका वो डिटॉक्सिफिकेशन भी की, इनकी ECP भी की और अब माशाल्लाह आज इनकी 21st सेशन है तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी। तो आपसे कुछ बात करेंगे। तो ECP जैसा कि आप जानते हैं कि वो नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें किसी किस्म की कोई सर्जरी, कोई चीज़ फाड़, कोई इंटरवेंशन नहीं होती है उसमें। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो हमारे अब्राज़िकल के मायूस और परेशान मरीज़ हैं उनके लिए उम्मीद की किरण है। और ऐसे जो मरीज़ हैं जो रिलक्टेंट हैं, जो बाईपास करवाने के लिए या उनका किसी वजह से बाईपास या कोई भी प्रोसीजर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये ब्लेसिंग है। इससे बढ़ के और क्या होगा कि बगैर ऑपरेशन, बगैर सर्जरी के एक पेशेंट का एक प्रोसीजर हो जाए और उसमें जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसके सिम्टम्स बेताशा इम्प्रूव होते हैं। पहले वो चंद कदम भी नहीं चल सकते थे, अब माशाल्लाह वो चल भी रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, कोई वो नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जब प्रोसीजर किया जाता है तो इस दौरान जो है विद प्रेशर के साथ, जब वो मशीन के साथ मरीज लेटा होता है तो वो ब्लड जो है लोअर एंड से, टांगों से प्रेशर के ज़रिए, पुल और पुश फिनोमेना के ज़रिए हार्ट की तरफ बढ़ता है और इस दौरान कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और साथ कोलेटरल्स यानी छोटी छोटी शरेयानें और बनती हैं जो नेचुरल बाईपास का काम करती हैं। और ये जो प्रोसीजर है ECP का, ये FDA अप्रूव्ड है और इसमें जो हमारी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हमारे जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, इन सब ने इसको अप्रूव किया और पूरी दुनिया में बेताशा आजकल ये कामयाबी से जारी है। अमेरिका में, UK में, इंडिया में तो 300 के करीब इसके सेंटर बने हुए हैं, पाकिस्तान में भी बड़े शहरों में भी मुमकिन हो रहा है। इस्लामाबाद में यहाँ पे ये E11 के अंदर हम लोग कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ सारा दिन हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं और 95% से ज़्यादा लोग मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं और वो क्योरेबल है। यानी वो ऐसे लोग जो जिनको यानी कि 2 लम्हे वो चल नहीं सकते थे, छाती पकड़ के बैठ जाते थे कि अभी दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जब यहाँ से दूसरे शहरों से हमारे पास ये गुलवाल से आ रहे हैं और लाहौर से, गुजरात से, मियांवाली से, इवन कराची, सखर से भी लोग हमारे पास आए हैं। तो हमारे पास हमारे दोस्त मेहमान जो राजा सरफराज नाम है इनका, ये अभी गुजरात से तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, कैसी तबीयत है जनाब आपकी? माशाल्लाह बहुत सही है। पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, 3 बार बंद थे, सांस चढ़ जाता था, सीने पे दर्द होती थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट का बिल्कुल नॉर्मल, पिछले 15 दिन से मैं बिल्कुल नॉर्मल, किसी किस्म कोई तकलीफ नहीं। अभी रोजाना जब आते हैं तो कितना डिस्टेंस तय करके हमारे पास अब डिस्टेंस मेरा कम से कम 2 किलोमीटर का, लेकिन मैं 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ यहाँ पे एकदम स्पीड के साथ फुल स्पीड के साथ। नाज़रीन एक और चीज़ बताते जाऊँ कि इनको जब ये हार्ट की तकलीफ हुई थी तो उस वक्त इनको CVA भी इनकी ज़बान पे हुआ था, फालिज का इनको दौरा भी पड़ा था। और मज़े की बात यह कि जब से इन्होंने ये थेरेपी शुरू की है तो वो इनका फालिज भी काफ़ी बेहतर हो गया है। शुरू में लुकनत थी ज़बान में, इनकी बोल नहीं सकते थे, इनके वर्ड समझ नहीं आते थे, तो अभी माशाल्लाह 3 मिनट में ज़बान बादी का बिल्कुल ठीक है। अभी आपकी बात समझ आ रही है मुझे भी, आपके घर वालों को भी, और मुझे किसी किस्म का मसल मैं बिल्कुल रिकवर हो चुका हूँ। तो मैं तो सिर्फ सचल पूरे का। आप क्या समझते हैं कि पहले अगर आप खुदा ना अगर आपका वो बाईपास होता या एंजियोप्लास्टी होती, अब तो रिस्क था बहुत ज्यादा, इंजेक्शन बहुत कम थी, 20-25% आपकी इंजेक्शन फ्रैक्चर थे, मतलब हाई रिस्क पेशेंट था आपका। अब मेरा 45 से ऊपर जी उससे बेहतर हो गया। तो आप बाकी लोगों को जो दिल के मरीज हैं जिनकी बाईपास होना
मकसूद है या कोई प्रोसीजर हो, आप उनके लिए क्या मशवरा मैं खुद देंगे? एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं गुजरात में क्लिनिक करता हूँ। अच्छा, अच्छा, और माशाल्लाह। मैं एक्स मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। मैं गवर्नमेंट की 40 से जॉब किया। जी, तो जी, मैं जी, समझ सब गए। लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बजाय के पैसे का भी जा और प्रेशर चीज फाड़ करके लौटा देते हैं, आप ये ट्रीटमेंट करें सबसे बेहतर। मेरे साथ तो खुद हुआ है ना जी, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सब बंदे ऐसा ट्रीटमेंट करें जो सबसे बेहतर। यानी कोई इसमें रिस्क नहीं है किसी किस्म इससे दूसरा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल उसमें देखें दूसरा 6 महीने साल एक बंदा एक चार पे पड़ा, मेरे सामने पेशेंट पड़े रहते, एक 7 साल बंदा बाईपास और उठ नहीं सकता। तो मैं तो पता तुमने बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे पता चाहता मुझे तकलीफ ही कोई नहीं किसी किस्म, बिल्कुल नॉर्मल। सरफराज साहब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब से एज ए मेडिकल टेक्नीशियन रिटायर हुए हैं। इन्होंने लैब में भी काम किए हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी करते रहे हैं। बाकी ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। अब इनको पता है, इनको 5-7 लाख मेरा ख्याल एडवाइस हुआ था जो डिमांड किया गया था ऑपरेशन, फिर रिलक्टेंट थे खुद भी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट ये बेस्ट कैंडिडेट्स हैं ECP के जो कोई प्रोसीजर ना करवा सकते हो या उनके लिए फिजिबल ना हो, या जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो, या उनका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिस तरह इनकी अभी 20% से दिल काम कर रहा था, तो ज़्यादा उसमें अगर वो प्रोसीजर करेंगे एनेस्थीसिया करेंगे उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाद औक़ात ओल्ड एज में भी कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है। बाद औक़ात ऐसे पेशेंट जिनकी शरीयानें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तंग होती हैं या उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, टॉर्चुअस होती हैं, जो उनमें उनको बाईपास का ना एंजियोप्लास्टी का फायदा हो सकता है। और बाज ऐसे पेशेंट होते हैं राय साहब के जिनमें शुगर की बीमारी शामिल है, शुगर मेरे भी है, बहुत ब्लड प्रेशर होता है, तो ऐसे मरीजों में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है उस चीज से बचने के लिए आपको किसी किस्म का कोई तकलीफ हुई है आपके बनाए कोई? अभी माशाल्लाह चले अल्लाह का शुक्र है जी, आपको अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी इससे। लेकिन ये वो कहते हैं जान है तो जान है, दिल है तो जान है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बंदा है सबसे पहले ये कराए, उसके बाद। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। देखे फर्ज करो अगर किसी को बाईपास या जो प्लास्टिक कहा गया है तो पहले ये प्रोसीजर करवाने में कोई हर्ज नहीं है। अभी मेरे पास एक दो दोस्त आए थे, डॉक्टर्स थे, जो न्यूजीलैंड और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया वाला में सेटल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने रूटीन बनाई हुई है कि वो अगर किसी का बाईपास जरूरत है ना, तो वो कहते हैं पहले ये थेरेपी करवाएं, आप डिलेशन कराएं या जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और ECP करवाएं, वो सेकंड फेज में आप आपकी बात में कट कर रहा हूँ कि मैं खुद एनालिसिस किया है इधर आके पेशेंट के साथ। मेरे पेशेंट जितने आपके पेशेंट है सबसे जिससे कसूरी है फर्दर डिस्कस हुई, सब ने 100% इम्प्रूवमेंट दी है। अच्छा, किसी बंदे ने आपने मरीजों से जी मैं खुद जितने भी लोग आ रहे हैं, पहले मैं वो 2-3 दफा आ चुका हूँ आपसे, पहले आपने बातें करके मैं सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैंने करा। बिल्कुल मैं इस शोबे में रहा हूँ, मैं पेशेंट से अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद आपने डिसाइड किया कि मैंने ये मैं करा, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी दी है। अल्लाह ताला ने आपको आदमी शिफा दी है, और 100% जितने पेशेंट आए हैं सबसे मेरी फर्दर बात हुई। सबने कहा कि हमें ऐसे पेशेंट आए हैं जो कहते थे हम एक सीट भी नहीं चढ़ सकते, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के साथ वो कहते हैं तीसरी मंजिल पर चले जाते हैं। मैं खुद बात बता, मैं एक बोलते 2 किलोमीटर नहीं उठा सकता, अब मेरा बच्चा 3-4 साल का, मैं उठा के तीसरी मंजिल पर चला जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक। चले राय साहब बहुत शुक्रिया। अभी इनके साथ इनके बेटे भी तैयब साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि यारों के साथ होते हैं, तो आप कुछ बताना चाहें तो अभी अपना कोई ऐड करते हैं इसमें, कोई कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल। आजकल ना जो चल रहा है ज़माना, इसमें डिप्रेशन वगैरह एंजाइटी ये बहुत चल रहा है। इसके थ्रू मतलब कि इसकी वजह से ना ज़्यादा इस प्रॉब्लम में लोग आ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इस चीज़ को निकालने के लिए आप अपनी डेली लाइफ थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है, अपनी वॉक को ज़्यादा इंक्रीज करें और थोड़ी सी डाइट का ख्याल रखें। तो बाकी ये है कि इस एज में पहुँचते पहुँचते आपको लाजमी कोई इस तरह की
पहुंच जाती है, क्योंकि 28 प्लस अभी से इनका निकलते हैं। आप बताएं ECP के मतलब इनकी कैसी है अभी तबीयत है? एंड ये मैं इनसे ऑलमोस्ट तकरीबन 20 दिन हो गए इनके साथ रह रहा हूँ, ठीक है। इधर रोज आना इनके साथ, पहले दिन और इस दिन में आज बहुत फर्क है। ये पहले दिन आते थे मतलब के आने में ठीक थे मॉर्निंग में, लेकिन जैसे ही रात होनी थक जाना, उनसे चलने इतना नहीं होना। लेकिन अब जैसे वो मॉर्निंग में फ्रेश हैं, वैसे ही वो नाइट टाइम भी अगर बाहर निकलें तो वैसे ही फ्रेश महसूस होते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज करें, अपनी डाइट का याद रखें। इनकी हमने डाइट को भी चेंज किया है और इनकी वॉक पे भी, और जैसे ये सेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं मतलब एंड इससे काफी है आपके हिसाब में काफी इम्प्रूवमेंट एंड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि लाजमी एक दफ़ा इसको देखा जाए, इसकी तरफ गौर किया जाए, फिर बाद में कोई ऑपरेशन वगैरह की तरफ ध्यान किया जाए। आपका मतलब है कि पहले ECP करवा दी जाए तो पहले बहुत शुक्रिया तैयब आपके रिमार्क्स का। तो वो कहते हैं ना कि द ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद नो ऑप्शन, यानी ऐसे पेशेंट जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उनके लिए मैं समझता हूँ ECP इज द बेस्ट ऑप्शन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद तंदुरुस्त बनाए रखे और आपको अच्छी तंदुरुस्त जिंदगी अता। बहुत शुक्रिया।